नॉट गेट एवरीथिंग, लेकिन वी लॉस्ट ए सिविलाइजेशन। अब तक जो हम लोगों ने अपने जो न समाये हुए वो सारे संस्कृति, वो के सारे ज्ञान, अपना सारा विज्ञान, वो सब जो ना चंद दिनों में वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये द्वारका है। द्वारका जिसको देवभूमि कहते हैं, भारत का जो एकदम पश्चिम का जो क्षेत्र है उसका किनारा है। आप इधर देख सकते हैं, ये अरेबियन सी है। स्क्रीन पर अभी जो आप वीडियो जो देख रहे हैं, ये कुछ समय पहले एक साल भर पहले करीब रईस साहब शारदा गए थे। खराब मौसम के होने के बावजूद भी उन्होंने शारदा में मेरे नाम की जो है वो ये पर्चा लगाया था और गुलाब के फूलों से जो है वो माँ शारदा के चरणों में अर्पित किया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक खास ऑस्पिशियस मोमेंट हो जाता है ये। मित्रों, मैं विनोद कश्यप। पत्रकारिता में 35 साल की यात्रा के बाद अब मैं भारत की उन कहानियों को खोज रहा हूं जिनका इतिहास मौन है लेकिन साक्ष्य बोलते हैं। 25 साल न्यूज़ चैनलों के साथ काम किया, लेकिन एक समय के बाद समझ में आया कि न्यूज़ की दुनिया में सच्चाई के लिए जगह कम होती जा रही है। तब मैंने तय किया था कि अब मैं भारत के इतिहास की वो कहानियाँ बताऊँगा जो छुपा दी गई हैं, मिटा दी गई या कभी पूरी बताई ही नहीं गई। बीजा मंडल अथवा विजय मंदिर जाने से पहले चलिए इतिहास के पहिए को पीछे घुमाते हैं और नजर डालते हैं उस पन्ने पर जब 9वीं या 10वीं शताब्दी थी और दौर था चालुक्य वंश का। अनबाउंड इंडिया भारत की भूली बिसरी गौरवशाली और ऐतिहासिक कहानियों को पेश करने का एक प्रयास है जो प्रामाणिक रिसर्च और ज़मीनी दस्तावेजों पर आधारित है। 5 साल पहले मैंने अपना ये चैनल शुरू किया, अनबाउंड इंडिया। मकसद था भारत की असल तस्वीर दुनिया को दिखाना, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है, एक सिविलाइजेशन है जिसकी कहानी अभी भी अधूरी है। और ये उदयादित्य का नाम उदयादित्य निरपति मतलब सम्राट। तो हजरत फिरदौस मकानी का मतलब केवल इतना है कि वो बाबर का टाइटल है जिसके लिए 5 वक्त की नमाज का फरमान जहांगीर दे रहे हैं और उदयपुर में वो फॉलो हो रहा है। ये बता रहा है वो कब्जा करने वाला प्रशासन को। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। BBC रील जैसे कई और इंटरनेशनल पोर्टल्स के लिए कई ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां भारत से की, लेकिन मन अभी भी अधूरा था। अनबाउंड इंडिया पर हमने दिखाई बलूचिस्तान की वो कहानियां जो भारत से जुड़ी थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, विक्रम संवत का रहस्य, द्वारका के समुद्र की गहराइयों में डूबा इतिहास और कामाख्या जैसे तंत्र पीठों की शक्ति, अफ्रीकी बादशाह जो कि गुजरात में रहते हैं उनकी स्टोरी हो, या फिर गुजरात के ही अमरेली जिले के घोबा गांव की हैरत अंगेज कहानी जो हमें बताती है कि लायंस एंड ह्यूमंस कैन कोएग्जिस्ट इजीली। ऐसी और भी अनकही, अनसुनी, अविश्वसनीय स्टोरीज हैं। लाखों लोगों ने इन कहानियों को देखा, सुना, सराहा और साझा किया। मैं उन सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन सच कहूं तो ये सब अब तक सेल्फ फंडेड ही रहा है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की असल कहानियां और ज़ोर से और दूर तक पहुंचें, तो अनबाउंड इंडिया को सपोर्ट कीजिए, स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन या मॉनेटरी सपोर्ट के ज़रिए।
क्योंकि इतिहास तब तक जीवित रहता है जब तक उसे बताया जाता है। अनबाउंड इंडिया, भारत मेरी नज़र से। आइए इस यात्रा में साथ चलिए और मिलकर उस भारत को पहचानिए जो किताबों में नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे, दिलों में और हमारी स्मृतियों में छुपा है। अनबाउंड इंडिया के दर्शक देश विदेश से हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। अब यह समय है कि हम इस मिशन को अगले स्तर पर ले जाएं, आपके सहयोग के साथ। यदि आप एक ब्रांड, संस्था या प्रोडक्शन हाउस हैं जो असली, अर्थपूर्ण और प्रेरणात्मक कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो आइए अनबाउंड इंडिया से जुड़िए। कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप या फंडिंग से जुड़ने के लिए संपर्क करें, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। साथ मिलकर हम भारत की असल आवाज़ को और बुलंद कर सकते हैं। इंतज़ार है आपका।